पैसे के अभाव में लास्ट पायदान पे बैठे हुए बच्चे को मेरे प्रिय राहुल और रोहित रौनक से प्यारा रखूंगा और 1 रुपए फीस की आवश्यकता नहीं है। मेरे को आके झूठ बोले मेरे पास भैंसे हैं, मैं बहुत बड़ा दूध बेचने वाला हूं, मेरे पास गायें हैं, मैं आपके पैसे तो चुटके में दे दूंगा। कलाकार है, बातों में भी कलाकार है। मेरे को बोलना सिखाया, मेरे को चलना सिखाया, मेरे को उठना सिखाया और मेरे को आज नाचना सिखाया तो इस बीएल रणवा की शेखावाटी संस्था है। वो इतने खराब व्यक्ति है, घर में कुछ नहीं था, बच्चे का नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ और पैसे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ रह गए, मेरे पास नहीं आए, बच्चे की नौकरी छूट गई, मुझे बहुत दुख हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं, शिक्षा और संस्कार दोनों अगर मिलेंगे तो लौसल की शेखावाटी स्कूल में मिलेंगे। इनके 2 बेटे और 1 बेटियां पढ़ी, तीनों कामयाब होकर आज नौकरी कर रहे हैं और उस गांव का सबसे बढ़िया मकान इनके पास है। इनको नमन करता हूं जो आज बीएल रणवा को जन्म दिया है। पैसे के अभाव में कोई भी सरस्वती पुत्र जो अपने आप में ये कॉन्फिडेंस रखता है कि मैं आगे चल के लाल साहब बनूंगा, मैं आगे चल के रूपाराम जी मुरावतिया बनूंगा, मैं आगे चल के दयाराम जी मेहरिया बनूंगा, तो बीएल रणवा खुले मन से पूरे राजस्थान में लाइव चल रहा हूं। पैसे के अभाव में लास्ट पायदान पे बैठे हुए बच्चे को मेरे प्रिय राहुल और रोहित रौनक से प्यारा रखूंगा और 1 रुपए फीस की आवश्यकता नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उसके घर में अभाव होना चाहिए, लेकिन मन में स्वाभिमान होना चाहिए, मन में ईमान होना चाहिए, मन में जमीर होना चाहिए। उसके लिए शेखावाटी का ये मंच हाजिर है। और ये मेरे सामने आदरणीय गुरुदेव, ये कासोरिया गांव भीलवाड़ा में है, सबका ध्यान चाहूंगा ये। और ये जीती जागती शख्सियत आपके सामने है। आज इनका कोई बेटा बेटी नहीं पढ़ रहा है, ये सिर्फ इन बेटियों को बधाई देने आए हैं। लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा, सबसे पहला बेटा 2010 में आया, कब आया? 14 में पहला बेटा प्रहलाद आया। सम्मानित मंच का ध्यान चाहूंगा। ये इतने कलाकार आदमी हैं, इनके घर में कुछ भी नहीं था बच्चे को पढ़ाने के लिए, ध्यान चाहूंगा आपका। लेकिन मेरे को आके झूठ बोले मेरे पास भैंसे हैं, मैं बहुत बड़ा दूध बेचने वाला हूं, मेरे पास गायें हैं, मैं आपके पैसे तो चुटके में दे दूंगा। कलाकार है, बातों में भी कलाकार हैं। बच्चे की फीस आदरणीय गुरुदेव 2 साल तक नहीं दी। मैंने कहा आदरणीय क्या कर रहे हो? हूं जी भैंस बिकी को नहीं। मैंने कहा भैंस में तो रातों रात बेच दूं, लाके तो दो। लेकिन संयोग की बात है, पैसा नहीं था और दूसरे बेटे को और ले आए। आधी फीस पहले वाले की दी, आधी उसकी बाकी। आदरणीय ध्यान चाहूंगा लाल साहब, ये वो इतने खराब व्यक्ति है, घर में कुछ नहीं था, बच्चे का नेवी एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ और पैसे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ रह गए, मेरे पास नहीं आए, बच्चे की नौकरी छूट गई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने इनको इतना उलाना दिया, मैंने कहा आदरणीय देखो क्या सन्नाटा आया है, इसी का नाम शेखावाटियन है, आप अपने आप के लिए तालियां बजा दीजिए। यही बातें यहाँ ब्लड में है। मेरे माता पिता ने यही सिखाया, मेरे गुरुवर ने भी यही सिखाया, मैंने मेरे शिष्यों को ओंकार और महेंद्र बैठे हैं उनको भी यही सिखाया कि कहीं भी किसी की दुआ से आपका पता नहीं क्या हो जाएगा। और आदरणीय लाल साहब बीएल रणवा ने तो दवा दी, दुआएं तो मंच ने और आप लोगों ने दी कि दोनों बेटियां पूरे राजस्थान की सरताज है, वो दुआओं से हुआ है। तो ये दूसरे बेटे को ले आए, परवीन उसका नाम था, ये गुजर हैं, परवीन नाम था, दूसरे की फीस भी नहीं दी। मैंने कहा श्रीमान ये क्या कर रहे हो? बेटा नंबर लाया 95%, लड़का रोता हुआ आया मेरे पास कि सर मेरे को घर भेज दो, मेरे पापा यूं ही झूठ बोलते हैं, पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा नहीं परवीन, तू घर नहीं जाएगा, तेरे पापा से पैसा लेना मेरे को आता है। परवीन पढ़ा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, इनके 2 बेटे और 1 बेटियां पढ़ी, तीनों कामयाब होकर आज नौकरी कर रहे हैं और उस गांव का सबसे बढ़िया मकान इनके पास है और वो पैसा मेरा भी चुका दिया। लेकिन मेरे में ये पेशेंस था कि ये आदमी सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए झूठ बोल रहा है, बाकी सच्चा है।
और जब आदमी पैसा नहीं होता है तो उसको झूठ बोलनी पड़ती है। मैं गिरधारी जी, अगर मैंने सही कहा है तो 2 लाइन में इस बात को समाप्त करेंगे, लंबा भाषण नहीं देंगे। 2 मिनट में मेरी बात सत्य है तो आप बताइए, असत्य है तो वैसे बताइए। ये बीएल रणवा का स्वाभिमान है। मैं सम्मानित मंच से इतना अनुरोध करूंगा, पूरा राजस्थान लाइव देख रहा है, पैसे के अभाव में, गरीबी की वजह से या माता पिता पे कोई संकट आने की वजह से, कोई लास्ट पायदान पे अगर कोई राजस्थान का हीरा जिसमें सच्चा और अच्छा मन हो और अंदर सरस्वती विराजती हो, यानी जिसमें बुद्धि हो, पांडित्य हो, विनम्रता हो, तो बीएल रणवा का ये दर आप अपने माँ बाप को लेके आने की जरूरत नहीं, पूरा राजस्थान देख रहा है, रिश्तेदार को लाने की जरूरत नहीं, अकेले आ जाओ और मुझे अपनी व्यथा बता दो, मैं आपको गोद ले लूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ अभिनंदन होना चाहिए हमारे ऐसे अभिभावक का जिनका आज कोई बच्चा बच्ची नहीं पढ़ता। वो नाच रहे थे तब मैंने देखा गिरधारी जी आगे क्या, 2 लाइन में अपनी बात बताएं। बोले शेखावाटी संस्था की, बोले भारत माता की। यहाँ इस मंच में बराजे हुए गुरुजन और डीजी साहब, लाल साहब, एमएलए साहब और हंसती खेलती 2 फूल चिड़िए दिवांशी और प्रियांशी, सामने विराजे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, जवान साथी, आने वाले इतिहास को रचने वाले भारत के युवा वर्ग, आज मैं बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मेरे को बोलना सिखाया, मेरे को चलना सिखाया, मेरे को उठना सिखाया और मेरे को आज नाचना सिखाया तो इस बीएल रणवा की शेखावाटी संस्था ने। आज ये सब इसी की देन है। मैं कहता हूं कि 2014 में मेरे बड़े वाले बच्चे प्रहलाद गुज्जर को यहां पढ़ने रखा था 10वीं में। मेरे को सिर्फ बोलने से आता है, पढ़ना नहीं आता है। बोलना यहां से शेखावाटी से सीखा है। 10वीं में वहां 80% थे और 12वीं में यहां पे इन्होंने 90% क्रॉस का रिजल्ट दिया है। और 2014 के रिजल्ट में अपने नीला कुमाऊं सरदार नगर की भीलवाड़ा जिले से थी। उस टाइम में 90 के क्रॉस% के बच्चे सिर्फ 14 बच्चे थे। मैं मेवाड़ की धरती से हूं, भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा तहसील के कासोरिया ग्राम पंचायत का हूं। बड़े सौभाग्य की बात यह है कि मेरी पंचायत के 2014 से आज तक 18 बच्चे पढ़े हैं और 18 बच्चों में से 14 बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट है। बड़ी खुशी की बात तो यह है कि 14 बच्चे गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसमें 4 बच्चे डॉक्टर है। 4 बच्चे डॉक्टर है। यह बहुत बड़ी की खुशी की बात है। 2 ब्राह्मण समाज के, एक वैष्णव समाज का है और एक मुस्लिम समाज का है। मैं कहता हूं रिजल्ट तो आता है, हर स्कूल का आता होगा, 1-2 बच्चों का आता होगा। 2014 के रिजल्ट में 14 बच्चे 90% से ऊपर थे और प्रवीण गुजर मेरा छोटे वाला लड़का पढ़ा था। 2019 के रिजल्ट में 163 बच्चे 90 के ऊपर % के थे। आज बड़े दावे के साथ मैं कह सकता हूं 2026 में आज ये मैं उत्सव देखने आया हूं, तो इस टाइम में आपके सामने की बात है 90 से ऊपर % के बच्चे 386 बच्चे हैं। ये इंग्लिश बोलना मेरे को इस शेखावाटी ने सिखाया है। शिक्षा से आदमी शिक्षित होता है, शिक्षा से आदमी को ज्ञान मिलता है, शिक्षा से आदमी शिक्षित हो जाता है, लेकिन नौकरी, इज्जत और मान सम्मान वो ही पाता है कि जिसमें संस्कार होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, शिक्षा और संस्कार दोनों अगर मिलेंगे तो लौसल की शेखावाटी स्कूल में मिलेंगे। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं इस शेखावाटी संस्था को, धन्यवाद देना चाहता हूं मैं और आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं
कि त्रेता युग में राम का साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम का साथ दिया था बजरंगबली ने। उस माँ को, अंजना माँ को भी बड़ा धन्यवाद है और हमारा शीश उनके चरणों में है। और इस कलयुग में शिक्षा देने के लिए और संस्कार देने के लिए मैं उन माँ बाप को, उन जननी को, उनको नमन करता हूं जो आज BL रणवा को जन्म दिया है। यही कह करके मैं मेरी बात यही समाप्त करता हूं। और मैं अभिभावक के रूप में अभिभावक हूं, कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे को बोलना नहीं आता था और आज मैं बोल रहा हूं। उसी तरह ये बच्चे नहीं, इनके अभिभावक भी बोलना सीख जाएंगे कि तन मन धन से शेखावाटी का जय जयकार कीजिए। बोले भारत माता की।